मैं पवन पाठक, प्रजाराज्यम स्वराज समाचार PRSS न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी तरह देश प्रदेश विदेश के डेली की खबरों पर एक नजर हम डालते हैं। होता है कि इतने भारी संख्या में उत्तर भारतीयों को एकत्र करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने पिछले मीटिंग में कहा था कि उत्तर भारतीयों को इतनी भारी संख्या में जमा करना कोई साधारण काम नहीं है। और मैं आप लोग नमस्कार, आप सभी का PRSS अभिनंदन और स्वागत है। दीपावली की चौपाल घाटकोपर विधानसभा में आज हमारे साथ उत्तर भारतीय वरिष्ठ नेता है, जिनसे हम बात करते हैं कि जो उत्तर भारतीयों की आज समस्या है उसमें कई पार्टियां चर्चा करती है, लेकिन उत्तर भारतीय जो कोरोना काल में रिक्शा वाले, टैक्सी वाले आज 20,000 से ज्यादा प्रताड़ित हुए या उनका नुकसान हुआ, उसमें भैया क्या मदद की बात करते हैं? आपको भी पता होगा कि पूरे कोरोना काल में केवल एकमात्र पार्टी जो पूरे सेवा भाव से लोगों के बीच में थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। आपने देखा होगा और आपने ये महसूस भी किया होगा जिस तरह से सेवा ही सर में है। रिक्शा और टैक्सी वाले जो 20,000 रिक्शा वालों का रिक्शा खत्म हो गया और टैक्सी खत्म हो गई, वो उत्तर भारतीय थे, उनका क्या अभी उनके लिए लोन की व्यवस्था अगर यहाँ पर महाराष्ट्र शासन में सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते तो भी समस्या का निदान हो गया होता। केवल उद्धव की जो झूठी सरकार है वो केवल घोषणाएं करती है, उत्तर भारतीयों का भला नहीं कर सकती। उत्तर भारतीयों का भला एकमात्र व्यक्ति और एकमात्र पार्टी कर सकते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के हमारे लोकसभा सांसद कोटक जी हैं, जो पहले BMC में भी स्टैंडिंग कमेटी में रह चुके हैं और इनके द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में रेलवे का प्रोजेक्ट, मेट्रो का प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन जो बात है, हमारे आज लोकसभा सांसद है, हम सर से पूछते हैं कि जब उत्तर भारतीयों की बात आती है काम करने का, उनकी भला करने का, तो ऐसी स्थिति में आज उत्तर भारतीय की स्थिति, जो उत्तर भारतीय रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर से और मालिक से जाने जाते हैं, उन पे हम सवाल करेंगे कि रिक्शा और टैक्सी वाले आज 25 से 50,000 रिक्शा आज कचरकुंडी में है और टैक्सी वाले का टैक्सी कचरकुंडी में है, उनका कोई वैल्यू नहीं। उनका जो परिवार है, उनके लोग कैसे चल रहे हैं, उनको लोन की व्यवस्था केंद्र सरकार से आप कैसे करवाएंगे? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, किसी भी वर्ग का, चाहे वो किसान हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, फेरी वाला हो, किसी भी वर्ग का महाराष्ट्र की सरकार ध्यान नहीं रखती। माननीय मोदी जी ने अलग अलग योजनाएं निकाली, आयुष्मान भारत से लगाकर जिस तरह की योजनाएं ई-श्रम कार्ड के माध्यम से हो, सम्मान निधि हो, इन सभी के माध्यम से अलग अलग वर्ग को अपना सेवा का योगदान देने का काम किया। आपने जो समस्या बताई, निश्चित इसके ऊपर निराकरण लाया जाएगा। उत्तर भारतीय समाज जो चालक भी है और मालक भी है, रिक्शाओं और टैक्सियों के, इनके जो विषय है इनको लेकर भी योजना बनाने के लिए हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं। सर, एक मुद्दा ऐसा है हमारे घाटकोपर विधानसभा में, जो ट्रैफिक की समस्या है। मेट्रो के नीचे अवैध पार्किंग होती है और देखा जाए तो केंद्र में सरकार बीजेपी की थी और राज्य में भी बीजेपी की थी, लेकिन ये घाटकोपर सर्वोदय के पीछे जो आर्मी का कोस्ट गार्ड का दीवार है, उसकी वजह से सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया। आज भी समस्या जस की तस बनी। सिर्फ मैंने इस विषय में जो पत्र लिखा है, उस पत्र के ऊपर काम चल रहा है। हमने एसआरए योजना, वहाँ पे जो सामने झोपड़पट्टी है, इसमें एसआरए योजना लागू की जाए और वो जो संरक्षण खाते की जमीन है, जो गोलीबार पुलिस की जमीन है, वो जमीन जो अगली तरफ खाली जमीन है उसको सड़क के अंदर लाया जाए, ऐसा मेरा स्वयं का पत्र है। मैटर ऐसा है कि जो आर्मी का कॉर्नर है, आर्मी है गोलीबार का ही कॉर्नर है, गोलीबार उसका कॉर्नर है, वो कभी तक क्लियर हो सकता है? सिर्फ इसके ऊपर महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लेना है। महाराष्ट्र सरकार अगर उसका रिजर्वेशन चेंज करने के लिए तैयार हो तो उसके ऊपर उपाय हो सकता है। यहाँ तक हम बात करते हैं, लोकसभा सांसद कोटक जी ने सभी को ट्रैफिक मुक्त सड़क देने और जो सड़क की रुकी हुई उसकी व्यवस्था करने के लिए, और रिक्शा और टैक्सी जो मालक है, चलाने वाले हैं, उनका जो आज भंगार में गाड़ियाँ चली रही हैं, उनको लोन और वित्तीय व्यवस्था के लिए जो आज उन्होंने एक आश्वासन दिया है
उस पर हम एक नज़र कुछ टाइम बाद डालेंगे, जिससे ये मालूम हो सके कि उनको क्या मदद मिलेगी। एआरएसएस न्यूज़ के साथ पवन पाठक, आकाश। विधानसभा में राम कदम साहब के पास, जो एक दबंग और प्रभु राम भक्त कहे जाने वाले आमदार हैं, और ये 2 बार से यहाँ पे आमदार हैं, जिनकी लोकप्रियता घाटकोपर में बढ़ती ही जा रही है, जिसके आज प्रभाव से विपक्ष के नेता भी बौखलाए हुए हैं। ऐसे में हम राम कदम साहब से ये पूछेंगे कि जो यहाँ का विकास है, सड़क की व्यवस्था है, और यहाँ पे अभी जो कोरोना काल बीता है, ऑटो रिक्शा वालों की समस्या है, ऑटो रिक्शा जो वाले आज परेशान है, पार्किंग की समस्या है, फेरी वालों की समस्या है, उस पर क्या उनको सांत्वना देंगे और क्या राहत पैकेज दिलाने की बात कहेंगे, उस पर जानेंगे। देखिएगा, विषय इस प्रकार का है कि पूरे मुंबई में सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर के हम आने वाले महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ते समय बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे मन में केवल और केवल मुंबई शहर का विकास का मुद्दा है। 20,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने के बाद भी मुंबई के लोगों को गड्ढों का सामना रास्ते में करना पड़ता है। विदेश में जाने के बाद जिस प्रकार के रास्ते होने चाहिए, वैसे रास्ते मुंबई में हो, यही मुंबई कर की अपेक्षा है। आज भी न बिल्डिंग में रहने वालों को सही मात्रा में पानी मिल पा रहा है, न झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पानी मिला, न इन्होंने पानी दी, न इन्होंने रास्ते दिए। और जो महानगर पालिका के अस्पताल हैं, उनके हालात तो बद से बदतर हैं। न इन्होंने स्वास्थ्य की सेवाएं दी, इन्होंने दिया क्या? कोरोना काल में भी जिस प्रकार से हॉस्पिटल का काम ऐसे कंपनी को दिया गया, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने का ऐसे कंपनी को दिया गया जिस कंपनी का हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं, सिंगल टेंडर में दिया, उसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। तो हर जगह से पैसा बनाने का एक मशीन, एक जरिया करके उन्होंने मुंबई महानगर पालिका का विगत 30 वर्षों में इस्तेमाल किया है। तो आने वाला चुनाव सभी धर्मों को लेकर के चलेंगे, दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत का हो, महाराष्ट्र का हो, सभी के विकास की बात करते हुए आगे। जो रिक्शा वाले हैं, आज कचर कुंडी की जगह रिक्शा का जो टूटा हुआ रिक्शा गाड़ियाँ ये सब पड़ी हो, मतलब 20 से 25,000 रिक्शा वाले बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके लिए एक राहत पैकेज का क्या आप विधानसभा में ऐसी कुछ बात बोले जो रिक्शा वालों को राहत मिले? नालायक का विरुद्ध शब्द होता है नायक का विरुद्ध शब्द होता है नालायक। ये पूरी तरह से नालायक सरकार है। इस सरकार की ओर से कोई हम अपेक्षा इस कारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त है, वसूली के मामलों में लिप्त है। रिक्शा वाले ही नहीं, जो हर ऐसा व्यक्ति कि जो दिन में कमाए और शाम में घर खाए, जिनका बिल्कुल हाथ पर पूरी तरह से पेट है, ऐसे लोगों को पूरी तरह से इन्होंने पायमल किया। तो इनके इन लोगों के बारे में हमने अतीत में भी कई बार मांग की है, पर जिस सरकार का लक्ष्य केवल वसूली है, उनको इनके कामों में कोई ध्यान नहीं। आप अपने डिबेट को बड़े बाकायदे ढंग से जवाब देते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था कि राजावाड़ी हॉस्पिटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसको सुनने में आया तो प्राइवेटकरण हो गया है। आज लोगों को जो दवाइयों की सुविधा, खाने की सुविधा, राजावाड़ी हॉस्पिटल में यदि आप अपनी माँ को या पिता को ले जाए तो वहां पे स्ट्रेचर भी आपको खुद को खींचना होगा, डॉक्टर के केबिन में भी आपको खुद को लेके जाना होगा, डॉक्टर केबिन में है या नहीं है उसके लिए आपको 2 घंटा इंतजार करना होगा। तब तक कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पेशेंट होते हैं जिनकी मौत हो जाती है। बद से बदतर हालात है, क्योंकि राजावाड़ी अस्पताल को नियंत्रित करने वाले कौन है? शिवसेना के नेता है, वही 30 साल से राज कर रहे हैं। जब सत्ता की राज गद्दी पर जो बैठे हैं, वे अपने दायित्व का निर्वहन करने की जगह पे उसे हफ्ता वसूली का अड्डा बनाए, तो लोग क्या अपेक्षा करेंगे उससे? और वही कारण है कि हम सभी धर्मों को साथ में लेकर के विकास की चर्चा करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास का हम काम करने के लिए, हम सत्ता के लिए हम संघर्ष करेंगे। चौपाल, मराठी कट्टा, ये उसी का एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके प्रयास है। 1 साल दीपावली का तो कोरोना काल निकल गया, इस बार आप अपने जनता को, महाराष्ट्र के लोगों को क्या शुभेच्छा देंगे दीपावली? नहीं, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अपेक्षा थी कि ये 3 दल कोरोना के काल में लोगों को सहायता करते, पर महज 1 रुपए की सहायता उन्होंने नहीं की। तड़प तड़प करके लोगों की मौत हो गई। और कई सारे ऐसे घर हैं महाराष्ट्र के जिनके घरों में दीपावली के समय आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उनके परिजन, उनके निकट के लोग उनको छोड़ करके कोरोना काल में भगवान के द्वार पर गए। भगवान के द्वार पर जाते समय गलती उनकी कोई नहीं थी, गलती ये 3 दलों के सरकार की थी, इनकी लापरवाही के कारण। अतः आने वाले फरवरी के महानगर पालिका के चुनाव में हम लोगों से आह्वान करते हैं, सरकार ने मदद नहीं दी है, इस बात को मत भूलना। ये सरकार वादे के द्वारा हर महीने की 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, इस बात को कभी मत भूलना। ये सरकार ने 10 डीसीपी के ट्रांसफर में 40 करोड़ रुपए खाए हैं, तो डीसीपी मुंबई में अभी भी कार्यरत है जो लोगों को लूट रहे, इस बात को कभी मत भूलिए। इन बातों को अपने दिल में और जहन में रखना और चुनाव में इन सारी बातों का वोट के द्वारा जवाब देना। इसी तरह भाई आपने लिया हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए, और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए, हम बड़े बड़े खुलासों पर इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।